वेलकम टू mmdtools.in। ये एक सेल्स टूल है फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ओनली बिकॉज वी हैव नॉट गिवन एक्सेस टू क्लाइंट्स इन दिस टूल। वेलकम बैक। वी विल सी टुडे फ्यू मोर कैलकुलेटेड टुडे। और आइए आज एक लॉगिन करते हैं फिर से दोबारा। तो प्रोसेस बिल्कुल वही है जो आपने किसी और वीडियो में देखे होंगे। आप सीधा अपने गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। आप लॉगिन करने के लिए सीधे MFD लॉगिन बटन को दबाते हैं और आपके पास में आप फ्री भी इंटर कर सकते हैं। 10 दिनों के लिए फ्री ट्रायल दी गई है, आप उसके थ्रू इंटर कर सकते हैं। और नहीं तो यदि आपने परचेज कर लिया है तो फिर आप ऐसे इंटर कर गए। अब जैसे आपने इसको क्लिक किया अब आप इंटर कर चुके हैं। ये आप आ गए डैशबोर्ड पे। आज मैं आपको केवल रिसर्च सेक्शन के 2 या 3 बस 2 या 3 ही दिखाऊंगा। ये आपके लिए 2 या 3 जो मैं भी दिखा रहा हूँ लेटेस्ट से स्टेप अप कैलकुलेटर लाइव डाटा के ऊपर में, डिसकंटिन्यूड SIP लाइव डाटा के ऊपर में, और SWP। ये 3 रिपोर्ट इतने यूजफुल रिपोर्ट हैं। इफ यू आर स्पीकिंग टू योर क्लाइंट नीड टू नो एक्चुअल में क्या हुआ होता यदि उसने इन्वेस्टमेंट की होती तो। यू नीड टू गिव इलस्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात है, म्यूचुअल फंड में एमफी का कहना भी है आपको कि यू कैन नॉट मेक एनी प्रोडिक्शन। आप कोई प्रोजेक्शन नहीं बना सकते हैं, आप कभी किसी को एश्योरेंस या गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप लाइव डाटा पे मतलब जो हिस्टोरिकली हो चुकी है उसके परफॉर्मेंस को आप जरूर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं विथ ए 1 सिंगल सेंटेंस राइडर। आपको लिखनी पड़ती है अपने वेबसाइट में कि पास्ट परफॉर्मेंस में और मे नॉट बी द फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये आपने लिखा डिस्क्लेमर और इसके बाद आप हर कुछ कर सकते हैं पास्ट डाटा के ऊपर में। तो आइए हम देखते हैं सिचुएशन 1, डिसकंटिन्यूड SIP। ये सिचुएशन ऐसा है कि आपके क्लाइंट आपसे ऐसा बोलते होंगे कि साहब हमने तो बहुत पहले SIP शुरू कर दी, 2010 में ही शुरू कर दिया, 2011 में शुरू कर दिया। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है SIP यदि किसी क्लाइंट ने किया हो तो लंबे समय के SIP तो मिलते ही नहीं है। आपको 4 साल 5 साल की एवरेज लाइफ की SIP की होती है आज के वक्त में, 10 साल वाले SIP मिलते भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है क्लाइंट ने पैसे विड्रॉ कर लिए होंगे। मान के चलिए इस केस में क्लाइंट ने 10,000 रुपीज़ की SIP की और आप ऐसा मान लीजिए कि SIP करने का जो समय था वो 2010 का था। क्लाइंट ऐसा आपको बताता है और हम लोग भी उसकी बात को सही सही मान लेते हैं। कोई भी रैंडम डेट ले लेते हैं, मैंने फरवरी का 10 तारीख ले लिया और फिर क्लाइंट ने उसको ये लेके चले कि आप 2015 में विड्रॉ कर लिए पैसा। पॉसिबल है, क्यों नहीं विड्रॉ करते ही लोग। 4 साल 5 साल से ऊपर की SIP मिलती नहीं है। मान लीजिए उन्होंने 2015 के मार्च के महीने में कोई भी रैंडम डेट ले लीजिए, अभी सिलेक्शन करना है केवल दिखाने के लिए आपको, और अपने को एक AMC लेनी पड़ेगी। कोई भी एक AMC लेते हैं, लेके चलते हैं अभी ICICI AMC की स्कीम सामने भी आ गया। तो इसकी इक्विटी स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी, उस क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। कौन सी स्कीम में किया होगा, आपने एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्कीम चूज कर सकते हैं जो इस डेट को अवेलेबल था। हमने यहाँ पे सामने आ गई लार्ज एंड मिड कैप, तो लार्ज एंड मिड कैप ले लिया। अब देखिए सिचुएशन ऐसा है कि इस क्लाइंट ने 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और जस्ट 5 सालों के बाद पैसा विड्रॉ कर लिया। उसने स्कीम का सिलेक्शन अपने आपके कहने पे भी किया हो या फिर उसने अपने अनुमान से किया हो, जो भी सही है। तो उसने बताया होगा कि साहब हमारा अनुभव म्यूचुअल फंड में खराब नहीं था, अच्छा ही था। हमने 6,10,000 रुपये लगाए थे और करीबन 10,37,000 विड्रॉ हुआ था और रिटर्न भी हमारी 21% 15% होती है। तो ब्रिलियंट रिटर्न था। आपको पता है 2014 में एक रैली आई थी और बहुत लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को लेके निकल गए। आपको ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक रखने में ज़्यादा फायदा होता है। SIP की लंबाई में आपको ज़्यादा फायदा होता है। इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से भी आप बताते हैं। यदि यही SIP डिसकंटिन्यू नहीं होती और चलती रहती तो क्या होता। तो देखिए आपके सामने अब इलस्ट्रेशन आ गया। यही SIP यदि कंटिन्यू रहती तो 19,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता और आपकी वैल्यू 78-88 हो जाती आज के NAV के हिसाब से। और इस प्रोसेस में चूंकि आपने पैसे विड्रॉ कर लिए तो जो पोटेंशियल गेन होने की संभावना थी 68 लाख रुपीस की, वो आपको नहीं मिला। SIP डिसकंटिन्यू करने से कितना नुकसान हुआ वो आप उसको दिखा रहे हैं। आप फ्यूचर इनकम के बारे में बता नहीं रहे हैं। समझिए मेरी बात को, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट्स इलस्ट्रेशन, इट्स एक्सप्लेनेशन। आपने जो पहले हुई है उस चीज को आप बता रहे हैं। उसने कहा कि यकीन नहीं होता है तो आप उसको बताएंगे साहब आप इस टूल के नीचे में जाइएगा तो डेट वाइज हमने सब कुछ लिख रखा है, क्या क्या NAV था स्कीम का, क्या अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स था, ये सब कुछ मिला हुआ है। आप चाहते हैं कि साहब ये तो बड़ा अच्छा रिपोर्ट आपने बना दिया, क्या इसका एक समरी रिपोर्ट मिल सकती है। तो देखिए स्नैपशॉट,
ये समरी रिपोर्ट है, पब्लिश हो गई। आपको जितनी भी बातें हमने वहाँ दिखाई थी लिखी, यहाँ पे डिफरेंट कलर में निकाल सकते हैं। ये सब हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिया है कि जो आज के वक्त में इन्वेस्टर हर प्रकार के होंगे, यंग जनरेशन होंगे, है ना, कुछ हमारे उम्र के भी होंगे, आपकी उम्र के भी होंगे, तो सबके लिए अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कलर की, आप वो भी चूज कर सकते हैं। और इसके बाद आपने डाउनलोड किया है आप बटन, तो देखिए ये आपका डाउनलोड हो गया आपके पास में। आपने कहा ये तो डाउनलोड बटन में करने से हमें स्निपेट्स मिलती है, स्नैपशॉट छोटा सा मिलता है, हमें डिटेल रिपोर्ट चाहिए, तो डाउनलोड पीडीएफ कर दीजिए, आपको डिटेल रिपोर्ट मिल जाती है। आइए मैं दोनों रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, ये रिपोर्ट कैसा लगेगा। इस रिपोर्ट को आप क्लाइंट के पास भेज सकते हैं, आप बिल्कुल भेज सकते हैं, क्यों नहीं भेज सकते हैं आप, बिल्कुल। और इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, इस रिपोर्ट में आपके लिए डिस्क्लेमर भी लिख दिया हूँ। जैसे ये रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ ऐसा आएगा, आपको दिखाई पड़ रही होगी, है ना, आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया था, इतनी वैल्यू थी, इतना रिटर्न आया था, ये तो हो चुका, और अब यदि कंटिन्यू करते तो आपकी ये प्रेफरेंसेस होती, ये रिटर्न आपको मिलने की संभावना थी, क्षमता थी, पोटेंशियल था, लेकिन आपने पैसे विड्रॉ कर लिए। और नीचे लिखा है डिस्क्लेमर, पास्ट परफॉर्मेंस में और मैनेज विद फ्यूचर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। तो आप कंप्लायंस के हिसाब से भी सही है, आप पास्ट परफॉर्मेंस को बता रहे हैं, फ्यूचर के बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया है। क्लाइंट को खुद समझदारी आनी चाहिए, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम। अब क्लाइंट ने कहा कि वर्किंग दिखाइए, तो आपने वर्किंग भेज दिया। अब इसको प्रिंट कराने का दरकार नहीं है, इसका कोई दरकार नहीं है, आप ये पीडीएफ में भेजिए। आज के वक्त में मोबाइल में सब कुछ दिखाई पड़ती है, तो वो इसको देख करके उनको महसूस होगा कि साहब आपका इंपॉर्टेंस कितना है उनके साथ में, यदि आप उनके साथ रहेंगे तो कितना बड़ा फायदा होगा। तो एक तो मैंने आपको दिखाया, बहुत यूजफुल कैलकुलेटर है, इसको आप जरूर यूज करें। रिसर्च के कहाँ पे, एमएफ स्कीम के लाइव डाटा सिस्टम में जाते हैं तो आपको डिसकंटिन्यूड एसआईपी का ये रिसर्च रिपोर्ट मिलता है, इसको आप देखिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं वो है एसडब्ल्यूपी रिटर्न। आज के वक्त में सबको रिटायरमेंट तो करनी ही है, रिटायरमेंट तो आप वर्किंग कर रहे हो या फिर नॉन वर्किंग हो, वर्किंग भी करते हैं तो क्या आपको पेंशन गवर्नमेंट की तो मिलनी है नहीं, आपने एनपीएस लिया होगा मैक्स टू मैक्स, या फिर म्यूचुअल फंड के स्कीम में निवेश किए होंगे, या फिर इंश्योरेंस की आपने एन्युटी बाई करनी थी। कहीं पे भी आप कुछ करते हैं तो आपने पूंजी बनानी है, पूंजी बनाने के बाद में पैसे विड्रॉ करने हैं। हमारे पास में टोटल 5 कैलकुलेटर हमारे पास में है, वो कहाँ पे है, वो है आपके, मैं दिखाता हूँ, आज मैं डिस्प्ले कराऊंगा लाइव डाटा पे, मैं आपको दिखाता हूँ, किसी और दिन मैं इसको आपको शो करूंगा। तो हमारे पास रिटायरमेंट प्लानिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में टोटल 5 कैलकुलेटर हमारे पास में, टोटल 5, इसके माध्यम से आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग किसी ने किया होगा लाइव डाटा पे तो कैसा लगता होगा, नहीं कैसा लगता होगा। तो आइए हम एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, आप कहते हैं साहब हम 1 करोड़ रुपया डाल देते बाजार में तो क्या होता, डाल देते हैं 1 करोड़ का 2 करोड़ डाल देते हैं। अभी तो आप मान के चल रहे हैं, क्लाइंट को बताना है कि देखिए साहब 1 करोड़ रुपया आपने डाल दिया होता, कब डाल दिया होता, तो इलस्ट्रेशन है तो पुराने डेट में चलेंगे हम लोग, आप कोई भी डेट ले सकते हैं। तो आपने कहा कि साहब डेट का ऐसा है कि हम डेट ले लेते हैं, फर्ज कीजिए कुछ पुराने डेट लेते हैं, यहाँ परसेंटेज लिखना है, नहीं तो 8% से विड्रॉल आपने लिखा, आप 7.5 भी लिख सकते हैं। आप 7, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं विड्रॉल की लिखनी चाहिए, क्यों, ज़्यादा लिखने से क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा और स्कीम पे प्रेशर ज़्यादा पड़ जाती है। स्कीम की भी तो अर्निंग उतनी होनी चाहिए लंबे समय में, तो 8% गुड एनफ। आज के वक्त में बैंक में आपको 6.5-7 मिलते हैं, आप यहाँ पे 7.5, 8 ऐसा लिखिए, तो आपको ये 8% कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, ये 8% कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं है, ये 8% आपने अनुमान लगाया है कि इस प्रकार से आपको आमदनी मिलती रहेगी तो आपकी फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लानिंग पूरी हो जाएगी। तो आपने कहा ठीक है, पैसे विड्रॉ कब से करना है, तो इन्वेस्ट कब से करनी है, तो चलिए हम इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा पहले ले चलते हैं, ले लीजिए 2011 में कर लीजिए, कोई भी डेट ले लीजिए, आपने 15 मार्च का डेट ले लिया आपने, और आपने कहा कि विड्रॉल कब शुरू करें, तो देखिए विड्रॉल करने में ध्यान रखिएगा, कम से कम 1 साल का समय दीजिए ना, थोड़ा तो पैसा बढ़ने दीजिए। और टैक्सेशन के हिसाब से भी 1 साल के बाद की जो टैक्स होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। 1 साल की पहले की टैक्स जो होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चली जाती है, तो 1 साल के बाद विड्रॉ करना शुरू करना चाहिए आपको। तो 2011 में आपने शुरू किया, इन्वेस्टमेंट किया था आपने, तो 2012 का ले लेते हैं समय। अच्छा, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, मैंने आपकी सुविधा के लिए बताया है। आप में से जैसे रिक्वायरमेंट हो, किसी को 2015 में भी रिक्वायरमेंट हो सकती, डेफर्ड 5 साल बाद, 3 साल बाद, जैसा हो, किसी को हो सकता है कि इमीडिएट भी हो, इमीडिएट भी कर लेंगे आप। तो हमने 1 साल के बाद का कोई डेट ले लिया, मान लीजिए फरवरी का ले लिया हमने कि भाई 15 फरवरी को हमको पैसे मिल जाने चाहिए 2012 से, लिख दिया।
अब कोई स्कीम ले लेते हैं तो स्कीम मान लीजिए फिर से हमने आईसीआईसीआई चूज कर ली, आज आईसीआईसीआई का स्कीम चूज कर रहे हैं, किसी दिन किसी और एएमसी का चूज करेंगे। तो आपने इसमें हाइब्रिड फंड लिया है। हाइब्रिड फंड क्यों लिया भाई? उसमें थोड़ा सा डेट भी होता है, थोड़ा सा इक्विटी भी होता है, तो रिस्क आपकी थोड़ी सी कम हो गई। अब आपने इसका सिलेक्शन किया, करने के बाद क्या देखते हैं आप? बोलते हैं साहब कोई एक मल्टी एसेट ले सकते हैं, इक्विटी डेट, कोई भी स्कीम, बैलेंस एडवांटेज फंड, ये बड़ा पॉपुलर स्कीम है आईसीआईसीआई का, तो हमने आज इसको ले लिया और इस स्कीम में आपने एनालाइज करना शुरू किया। अब देखिए क्या आता है, इस स्कीम का चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर स्कीम में एक रिटर्न आती है, ऐसा नहीं होता है। जिस स्कीम का आप सिलेक्शन करते हैं उसके नैव के हिसाब से आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो आपने कहा 1 करोड़ निवेश किया तो हर महीने कितने मिलने वाले हैं? हर महीने आपको मिलने वाले हैं पैसे, वो मिलने वाले हैं 66,000 रुपीज। इस प्रोसेस में आपने कितने पैसे विड्रॉ कर लिए? तो 1,15,00,000 रुपया आपने विड्रॉ कर लिया। हर महीने इतने पैसे मिलने शुरू हो गए 2012 से आपको, और अभी भी चल रहा है। और आज आपके पैसे 1 करोड़ की वैल्यू भी बढ़ के 3 करोड़ रुपए के आसपास हो गई, 299 हो गई। क्यों? इसलिए कि वर्किंग देखते हैं तो पूरा वर्किंग यहां पे लिख के दिया हूं। 1 करोड़ का निवेश था, पर मंथ विड्रॉल 66,000 रुपीज था, टोटल विड्रॉल आज तक 1,15,00,000 की हुई थी, रिमेनिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 2,99,00,000 हुई। क्यों हुई ऐसा? क्योंकि आपका स्कीम जो है सो वो 12% से कमा रहा है और आप विड्रॉ कर रहे हैं 8% से, तो 4% का वैल्यू जो है सो उसमें ऐड होता चला गया। करेक्ट ना? तो ये आपकी पूरी वर्किंग हो गई और क्लाइंट ने कहा कि साहब ये तो आपकी वर्किंग अच्छी लगती है, तो एक समरी रिपोर्ट दीजिए। तो स्नैपशॉट कर लिया आपने, दिखाई पड़ गई, कोई भी रंग में निकालिए, ब्लू रंग में निकालते हैं तो ब्लू में निकल गया आपको। आपने कहा कि नहीं हमें तो पूरा डिटेल रिपोर्ट चाहिए था, तो हम डिटेल रिपोर्ट कर देंगे। क्लिक कीजिए, ये डाउनलोड हो जाती है। और डाउनलोड होने से फायदा क्या है कि मेल वेल का झमेला नहीं, आप सीधा उठाइए इसको और डाउनलोड, इसको खोलते हैं, 1 सेकेंड, है ना, डाउनलोड हो गया। हाँ, तो इसको खोल करके आप दिखा भी सकते हैं सामने में, है ना, व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में भेज दिया, पूरा फॉर्मेट कंप्लायंस ओरिएंटेशन है। देखिए यहाँ पे आपका नाम, फोन नंबर, मेल आईडी सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, आपका लोगो भी रहेगा। एनालिसिस फ्रॉम 16 मार्च 2011 टू 1 अगस्त 2026, ये आज तक कर रहे हैं ना, आज तक का रिपोर्ट डेटेड 1 अगस्त का हो रहा है और सारी वर्किंग आपके सामने में है। कितना निवेश किया, कितना विड्रॉ किया, कितना पैसे बैलेंस में बचे हुए हैं। आप बोलेंगे साहब पूरी वर्किंग का मतलब क्या होता है? नैव हर दिवस का नैव, जिस दिन ट्रांजैक्शन आपकी हुई है उस दिन का नैव आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने ये भी दिखा सकते हैं। तो ये सब सेल्स के बहुत बेहतरीन टूल्स हैं। क्लाइंट को भरोसा तब होता है जब क्लाइंट को आप ये दिखा पाने में सक्षम होते हैं कि देखिए निवेश करने का, यदि आपने निवेश किया होता तो रिटर्न आपको इस प्रकार से मिलते, ये तब हो जाती है। तो इसलिए क्लाइंट को आपको ये दिखानी चाहिए, दिखाने से उनको पकड़ में आती है चीज़। तो ये था आपका दोनों टूल, बस आज के लिए 2 ही टूल मैं दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ से जाएंगे और इसको आप लॉग आउट करके बाहर निकल गए, जैसे आप आए थे वैसे चले गए बाहर, इस प्रकार से। थैंक यू वेरी मच। You can visit us at mfdtools.in for more details and enrollment. For further clarification, you can contact us at our email address or through our given phone number. Thanks for watching.